रात के अंधेरे में अयान अपनी बाइक से सुनसान रास्ते पर जा रहा था। चारों ओर घना जंगल था और बीच में एक पुरानी उजड़ी हुई हवेली। गांव में इस हवेली के बारे में कई कहानियां प्रचलित थीं। कोई कहता यहाँ आत्माएं भटकती हैं, तो कोई इसे शापित मानता था। अयान को भूत प्रेत जैसी बातों पर यकीन नहीं था, लेकिन उस रात जाने क्यों उसकी नजरें हवेली की खिड़की पर टिक गईं। वहां हल्की सी रोशनी थी। यहाँ कोई कैसे हो सकता है, वह सोचने लगा। जिज्ञासावश उसने अपनी बाइक रोकी और हवेली के भीतर जाने का फैसला किया। दरवाजा चरमराया और एक ठंडी हवा का झोंका आया। अंदर घुप अंधेरा था। उसने मोबाइल की टॉर्च जलाई और धीरे धीरे आगे बढ़ा। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टंगी थीं, जिनके चेहरे अजीब तरह से घूर रहे थे। अचानक ऊपर की मंजिल से किसी के चलने की आवाज आई। अयान की धड़कन तेज हो गई। वह हिम्मत करके सीढ़ियां चढ़ने लगा। जैसे ही उसने दरवाजे को छुआ, दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर एक कुर्सी पर बैठा एक बूढ़ा आदमी दिखा, जिसकी आंखें गहरी और डरावनी थीं। तुम आ ही गए, उस आदमी ने फुसफुसाते हुए कहा। अयान चौंका। आप कौन हैं? मैं इस हवेली का आखिरी वारिस हूं। सालों से इस दिन का इंतजार कर रहा था, बूढ़े ने कहा। अयान के रोंगटे खड़े हो गए। उसने पीछे हटना चाहा, लेकिन तभी कमरे का दरवाजा जोर से बंद हो गया। बूढ़े ने धीरे से इशारा किया और एक पुराना संदूक खोला। अंदर सोने के सिक्के और पुराने दस्तावेज थे। यह सब तुम्हारा है, अयान? मेरा? लेकिन क्यों? क्योंकि तुम मेरे खोए हुए परिवार की आखिरी कड़ी हो। तुम्हारे पूर्वजों ने इस खजाने को छुपाया था और मैं इसे सही हाथों में सौंपना चाहता हूं। अयान अवाक था। वह यह सब कैसे माने? तभी हवेली की दीवारें कांपने लगीं, जैसे वह गिरने वाली हो। बूढ़े की आंखों में आंसू थे। जाओ, इससे पहले कि यह हवेली हमेशा के लिए ध्वस्त हो जाए। अयान संदूक लेकर भागा। जैसे ही उसने हवेली से बाहर कदम रखा, एक जोरदार धमाके के साथ पूरी हवेली धराशायी हो गई। गांव के लोग दौड़े आए और जब अयान ने उन्हें पूरी कहानी सुनाई, तो वे हैरान रह गए। कोई उस बूढ़े के बारे में कुछ नहीं जानता था, लेकिन अब हवेली का रहस्य हमेशा के लिए दफन हो चुका था।